गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम संविधान निर्माण, जो कॉन्स्टिट्यूशनल आपका डिजाइन है, उस पर बात करेंगे और दो तरह की व्यवस्थाओं को देखेंगे। एक हम दक्षिण अफ्रीका को, जो खासकर है विकासशील देशों का मॉडल माना जाता है, और एक हम भारत के बारे में बात करेंगे। अब वहाँ पर आपने पता होगा कि वहाँ भी गांधीवादी विचारधारा के जो एक पुरुष थे, जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था, वो थे एक महान विभूति नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला के कथन है कि मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ जो आवाज उठाई, तथा मैंने अनेक अश्वेतों का, जो काले लोग हैं, उनके प्रभुत्व का भी विरोध किया, और मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक स्वतंत्र समाज की है कल्पना की, जिसमें सभी लोग हैं मेल जोल के साथ, आपसी भाईचारे के साथ, और सभी को समान अवसर के साथ जीवन यापन कर सकें। और यदि मुझे इस कार्य में अपने प्राण भी देने पड़े तो मैं उसको भी देने को तैयार हूं। ये एक महान नेता नेल्सन मंडेला। इन्हों देखिए, वहां पर अफ्रीका में भी जैसे भारत में है, आपका ब्रिटिश लोगों का है अधिकार था, और जब ब्रिटिश लोगों का अधिकार था तो वो ब्रिटिश लोग हैं, अर्थात व्हाइट मैन थ्योरी है, वो लागू करके रखते थे। और उसी व्हाइट मैन थ्योरी के आधार पर ही हम उस पर थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। इनको रंगभेद नीति के कारण, अर्थात देशद्रोह के आरोप में है, इनको 1964 में जेल में डाल दिया गया। और वो जेल है, वहां का एक द्वीप है रोबेन द्वीप। रोबेन आइलैंड। और यहाँ रोबेन आइलैंड में है लगभग ये 28 ईयर, 28 वर्षों तक है वहां की जेलों में है, वो बंद रहे। अब उसके बाद हम बात करते हैं, इनको 1964 में डाला गया, 28 साल रहे। कितने साल हो गए आपके, अर्थात 92 में है। फिर है रंगभेद नीति के खिलाफ संघर्ष, या पहला है रंगभेद के खिलाफ संघर्ष। उससे पहले चलने से पहले हम एक बात सीखते हैं कि संविधान क्या है। देखिए, संविधान का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ विधान, सुपीरियर, जो आपका जो विधान है, जो हमारा रूल एंड रेगुलेशन है, वही क्या है, संविधान है, जो कि सबसे ऊपर होता है। उसी के नीचे है आपके नियम, विनियम, कानून, वहीं पर होते हैं। संविधान में क्या शामिल हो किया जाता है, संविधान में है जो लिखी गई बातें, उसके साथ साथ है जितने भी बनाए गए सरकार के द्वारा नियम कानून, उसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो विभिन्न प्रकार के जो डिसीजन हैं, वो समय समय पर जो परिवर्तित किए जाते हैं, वो सारे ही कुछ हैं वो उसमें शामिल किए जाते हैं। संविधान ही हमें गारंटी देता है कि हमें कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, सरकार के क्या कर्तव्य हैं, सरकार के क्या कार्य हैं, उन सभी के बारे में बातें आपकी की जाती हैं। तो हम पहले बात कर रहे थे रंगभेद के खिलाफ संघर्ष। देखिए, रंगभेद के खिलाफ संघर्ष कोई नया संघर्ष नहीं था, सभी देशों में था। जैसे कि आपको पहले भी पता होगा, जब गांधी जी गए थे, जब दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए, तो उनको भी है ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था। दूसरी चीज है 1950 के बाद ये आपका संघर्ष अभी से नहीं, 17वीं-18वीं शताब्दी में हो रहा था आपका। और वहां पर एक व्हाइट मैन थ्योरी, यहां भी कहते थे कि ये जो काले लोग हैं, हबशी लोग हैं, आपके अज्ञानी लोग हैं, जो आपका हम हैं, परमात्मा ने है, इनको सुधारने के लिए भेजा है, जो बिना दिमाग के लोगों को है सुधारने के लिए भेजा है, वो ही इसको क्या कहा जाता है, व्हाइट मैन थ्योरी कहा जाता है। और दूसरी चीज क्या हुआ कि ये लोग हैं अफ्रीका में जाकर के, इंडिया में तो क्या था, यहाँ शासन करने आए और शासन करने के बाद चले गए, लेकिन अफ्रीका में क्या हुआ कि ये लोग हैं वहां पर स्थायी रूप से बस गए। अब अफ्रीका में कंडीशन क्या है कि 3/4 जो जनसंख्या है वो अफ्रीका की है, और जिसे कहा जाता है व्हाइट मैन, अर्थात काले लोग, अश्वेत। बाकी के गोरे लोग हो गए, जिनको कहा गया इसका गोरे लोग।
खासकर जो यूरोपवासी हैं वो सारे कैसे हैं, गोरे लोग। और जो भारतीय मूल के लोग हैं, जो भारतीय लोग हैं, उन भारतीय लोगों को है मिक्स्ड कहा गया, अर्थात उन्हें कलरफुल या हम कहते हैं कलर वाले या आपका रंग चमड़ी या रंगीन चमड़ी वाले इस तरह का वहां का स्ट्रक्चर है। अब दूसरी चीज है रंगभेद नीति में इसने, क्योंकि वहां पर है अश्वेतों के लिए है वो दमनकारी थी। दमनकारी किस तरह से थी कि किसी में हॉस्पिटल में है वो नहीं जा सकते थे, आपको रास्ता है उनको अलग हुआ करता था। आप कहीं भी देखिए कैंटोनमेंट बोर्ड एरिया में ऊपर वाला रोड है अंग्रेजों के लिए हुआ करता था और निचला वाला रोड है वो आपके आम नागरिकों के लिए होता था। एक व्हीकल में है आपके एक आसपास या साथ साथ हैं ट्रैवल नहीं कर सकते थे। कोई सिनेमाघर है, कोई आपका हॉस्पिटल है, होटल है, वो आपकी अलग अलग है, आपको बैठना होता था। अर्थात व्यवस्था है समाज में बहुत अधिक भेदभाव था। आजकल हम समाज में कुछ भेदभाव नहीं है, कई बार हम बात की जाती है, लेकिन उसमें समाज में ऐसा भेदभाव था कि वो लोग हैं इनको सबसे बदतर मानते थे। और यहाँ तक कि आपका टिकट भी है आपका ट्रेन का, मान लीजिए आपका एसी का है, लेकिन आपको अगर वो अंग्रेज हैं तो वहाँ एसी में है आपको जाने नहीं देते। तो इस तरह की इनकी भेदभाव वाली नीति थी। 1950 से ही जो अश्वेत या रंगीन चमड़ी वाले अर्थात जो भारतीय और जो आपके अफ्रीकी लोग थे इस रंगभेद नीति के खिलाफ है वो संघर्ष किया, विरोध प्रदर्शन हुए, हड़तालें की गई और भेदभाव वाली जो शासन प्रणाली का है आपका इन विभिन्न सारे संगठनों और खासकर इसकी जो अगुवाई की थी अफ्रीकी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, अफ्रीकी कांग्रेस ने, इसकी अगुवाई में है ये सारे विरोध प्रदर्शन हैं वो आपके शुरू किए गए। अर्थात अफ्रीकी नेशनल जो आपके कॉन्फ्रेंस है आपका जो कांग्रेस है सॉरी उस कांग्रेस के झंडे तले हैं सभी एक साथ मिलकर के है आंदोलन है वो आपका किया। इस आंदोलन में विभिन्न जो सामाजिक संगठनों हैं लोगों ने है भाग लिया, साथ ही साथ है उन गोरे लोगों ने है इनके खिलाफ दमन पूर्वक है कार्यक्रम चलाया गया। बहुत सारे हजारों लोग हैं वो मौत के घाट उतार दिए गए। उसके बाद में चलते हैं हम आपका एक नए संविधान की ओर। नए संविधान की ओर। जब रंगभेद नीति के खिलाफ है जब बहुत अधिक संघर्ष हुआ तो वहां आपका अश्वेतों को भी लगा कि अब हमारी जड़ों को है लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता, तो उन्होंने है धीरे धीरे अपनी नीतियों में बदलाव करने लगे और 28 साल के बाद है नेल्सन मंडेला को है रिहा कर दिया गया। और उसके बाद है आपका 26 अप्रैल 1994 को अफ्रीका को दक्षिण अफ्रीका को है वो आपका स्वतंत्र कर दिया गया। अब एक नए लोकतांत्रिक देश जिसमें रंगभेद की जो नीति है उसकी समाप्ति की गई। अब उसमें यह था कि भाई जो रंगभेद के जो पहले दलित या आपका दबे पिछड़े वर्ग थे कि कहीं वो ऐसा ना करें कि उनके खिलाफ हो जाए। और आपका अश्वेतों को भी डर था कि हमारी जो संपत्ति है ये लोग ना छीन लें, तो उसके लिए कोई ऐसा डिजाइन तैयार किया गया जिससे कि कोई मतभेद उत्पन्न ना हो। अर्थात एक ऐतिहासिक रूप से है एक दूसरे हैं आपकी एक शासन व्यवस्था को स्थापित करने में है वो सहमत हुए और उनकी यही इसी में भलाई थी। और वो भलाई है क्योंकि हर कोई है संदेह की दृष्टि से देखता, लेकिन संदेह की दृष्टि के साथ साथ है यदि आपस में है उसको संतुलन किया जाए, यदि आपस में है उसको एक दूसरे के कि हमने यही माना कि हमारी इसी में भलाई है कि हम एक दूसरे की
बातों को समझ करके, एक दूसरे का आदर करके है अपनी शासन व्यवस्था को चलाएं। और एक नई लोकतांत्रिक जो दक्षिणी अफ्रीका में है, जो सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, चाहे गोरे लोग हैं, उन गोरे लोगों को भी विश्वास दिलाया गया कि आपकी संपत्ति है और इस तरह का जो भी आपका आवास है उसको किसी तरह का जो आपकी नुकसान है वो आपको नहीं पहुंचाया जाएगा। तथा समाज में, लोकतंत्र में है सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा है वो आपकी की जाएगी। साथ ही साथ है कि जो हमारा इस तरह का जो व्यवस्था थी और एक संविधान बनाने पर है, दोनों हैं वो आपके सहमत हुए। संविधान 2 वर्ष की लगातार बातचीत से वह विभिन्न दौरों की बातचीत हुई और विभिन्न दौरों के बातचीत के बाद वहां पर है संविधान को लागू किया गया और उसमें व्यापक अधिकार हैं वो आपके दिए गए। और वो जो अधिकार थे वो आपसी भागीदारी पर आधारित थे और उस भागीदारी के आधार पर है संविधान में है प्रस्तावना, अर्थात अफ्रीका जो दक्षिण अफ्रीका है उसकी संविधान की एक प्रस्तावना में है वो आपका बहुत अच्छे से व्यक्त करती है। देखिए, किसी देश की एक एब्स्ट्रैक्ट होता है जो शुरुआत में लिखा जाता है उसे हम प्रस्तावना कहते हैं, प्रेमबल कहते हैं। उस प्रस्तावना में ही ये सारी बातें हैं वो आपकी रख दी गई। क्या क्या बातें थी उस पर हम थोड़ा सा बात करते हैं। जिस देश को 1994 तक है अलोकतांत्रिक तरीके के होने के कारण आलोचनाएं की जाती थी, आज वही सबके लिए एक रोल मॉडल, एक आदर्श स्थिति के रूप में है वो आपका उत्पन्न हुआ। उसकी संविधान सभा में है आपका सब जो आपका प्रस्तावना में है वो दिया हुआ है। फिर है दक्षिण अफ्रीका का संविधान है इतिहास और भविष्य दोनों के लिए है एक उज्जवल भविष्य की कार्य करता है, जिसमें भेदभाव रहित समाज की बात करता है, अर्थात जहां पर जाति, धर्म, प्रजाति, लिंग के आधार पर है सभी देश के एक नागरिक है, अर्थात हम सभी लोग क्या हैं, समान हैं और वो एक देश के हैं। चाहे वहां पर श्वेत अश्वेत, वाइट एंड ब्लैक मैन जो आपका स्किन थ्योरी है वो उसको नकारा गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। मैंने कहा संविधान एक ऐसा दस्तावेज है, एक ऐसा पवित्र ग्रंथ होता है जो शासन व्यवस्था को चलाने का आधार देता है। और जो कि आप अफ्रीका में देख रहे होंगे कि वहाँ अश्वेत लोग थे और आपके श्वेत लोग थे, गोरे लोग थे। अश्वेत को हमने बताया 3/4 थे, 3/4 थे, जबकि जो काले लोग थे या सॉरी गोरे लोग थे और उसके साथ है आपके जो रंगीन चमड़ी वाले अर्थात भारतीय लोग थे वो आपका कितना था, 1/4 था। अब उनको ये डर था कि जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे तो हमारे अधिकार जब छिन जाएंगे तो ऐसा ना हो कि ये आपका जो बदले की भावना से जो काले लोग हैं, अश्वेत लोग हैं, बदले की भावना से कोई काम ना कर सके और हमारी संपत्ति है वो सुरक्षित रहे। दूसरी चीज़ ये है कि भाई भविष्य में, आज तो चलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में कहीं ऐसा कोई जब सरकार बनती है वो नियमों में परिवर्तन करती है और जो नियमों में परिवर्तन करके आप देखे होंगे संविधान में बहुत सारे संशोधन होते हैं, तो संशोधन के माध्यम से कहीं ऐसा ना करे कि हमारे अधिकारों में है वो कमी कर दे, तो उनमें आपस में विश्वास है वो पैदा किया गया। दूसरे हैं जो आपके अश्वेत लोग हैं, उन्होंने को भी ये था कि ये लोग हैं कहीं वापस फिर दोबारा इस कार्य को ना कर सकें, अर्थात एक ऐसा विश्वास पैदा किया गया और जिसमें संविधान में वो सारी चीज़ें लिखित में रखी गई, क्योंकि लिखित में जब चीज़ें होंगी तो उस पर विश्वास है आपका अधिक होता है। और मैंने कहा संविधान क्या करता है, संविधान में संरचना का बताया जाता है कि हमारे देश की शासन व्यवस्था कैसी होगी, हमारे अधिकार क्या होंगे, सरकार के क्या कर्तव्य होंगे, सरकार के कितने अंग होंगे, वो सारी चीज़ें कि सरकार किस सिद्धांत पर कार्य करेगी। उसके साथ साथ है हम बात करते हैं कि संविधान क्या क्या कार्य करता है और उस पर हम पहले बात करते हैं कि कौन कौन से कार्य करता है।
पहला है लोगों के बीच भरोसा और सहयोग। लोगों के बीच भरोसा और सहयोग। देखिए ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट भी है कि क्या करता है, जरूरत क्या होती है। तो सबसे पहले कि लोगों के बीच भरोसा और सहयोग। और भरोसा कब पैदा होता है, जब आप उनको लिखित में शक्तियां प्रदान करते हैं कि आपके अधिकारों का हनन करता है तो आप वहां के कोर्ट में है, न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। और जब आप इस तरह का होगा, सरकार को भी आपके समुदायों को यदि आपका संरक्षण दे दिया जाएगा, उनके अधिकारों को संरक्षण दे दिया जाएगा, तो उनमें भरोसा है, ट्रस्ट है, वो क्या होगा, अधिक होगा। फिर दूसरी बात है कि सरकार का गठन कैसे होगा, उस पर आप बात करेंगे। सरकार का गठन कैसे होगा, सरकार किस तरह की होगी, सरकार को प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, अध्यक्षतात्मक प्रणाली है वो आपकी शुरू की जाएगी या आपकी संसदीय पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको अपनाया जाएगा। फिर है नेक्स्ट है कि सरकार के अधिकारों की सीमा और नागरिकों अर्थात सरकार व नागरिकों के अधिकारों के बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश कि सरकार के अधिकार क्या होंगे, सरकार कौन कौन से कार्य करेगी और आपका नागरिक हैं वो क्या कार्य करेंगे, कि ये देश की एकता अखंडता है वो अक्षुण्ण रहे, उसके साथ कोई भेदभाव आपका ना हो। फिर है आपका कि लोगों की आकांक्षाओं के अनुसार किस तरह से कि एक समाज का निर्माण हो जो लोगों की आकांक्षाओं के अनुसार है वो कार्य कर सके, या समाज के गठन के लिए है लोगों की आकांक्षाओं को है वो व्यक्त करते हैं। समाज की आकांक्षाएं, देखिए संविधान है ऐसा नहीं कोई बाहर के लोग बना के आते हो या कोई मतलब कोई ऊपर से आने वाले हैं, लोग बनाते हैं और लोग प्रतिनिधित्व किसका करते हैं, जनता का करते हैं। और उन्हीं की खुद के विचार ना होकर जनता की विचारों पर कहा जाता है कि हमारी समाज की आकांक्षाएं क्या है, समाज आपसे चाहता क्या है, आप उन पर कैसे खरा उतरते हैं, उन सारी बातों पर है आपका कौन बात करता है, आपका संविधान करता है। तथा लोकतांत्रिक शासन में यह जरूरी नहीं है कि जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वो आपके वहाँ के संविधान का होना जरूरी है। जैसे कहीं पर संविधान है आपका परंपराओं पर है, जैसे ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहां पर संविधान लिखित नहीं है, लेकिन उसके बाद जितने भी देश आए, जैसे कि हम बात करें अमेरिका है, फ्रांस आया, उन्होंने है एक चलन सा हो गया है कि वहाँ एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए है एक संविधान होना चाहिए जो कि एक लिखित होना चाहिए। देखिए संविधान सभी में होता है, नियम कानून बनाने की शक्ति सभी में होती है, चाहे किसी में हो, आपका हिटलर की बात करें, मुसोलिनी की बात करते हैं, चाहे वो तानाशाही है, शासन चलाने की व्यवस्था सभी की होती है। लेकिन एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में है संविधान है वो आपका लिखित होता है। ये था हमारा यहाँ तक। हम उसके बाद अगले वीडियो में बात करेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण किस तरह से हुआ, उसके बारे में बात करेंगे आगे। धन्यवाद।